भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम स्टेट्स के लिए जीवन रेखा है। लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी यह पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली है। आज अरावली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां डेवलपमेंट की दौड़ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बीच संघर्ष क्लियर दिखाई देता है। इलीगल माइनिंग, शहर का फैलाव और गवर्नमेंट के कमजोर इच्छा शक्ति ने इसे इस सिचुएशन में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका को इंटरफेयर करना पड़ा। अरावली का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व। अरावली पर्वतमाला थार डेजर्ट को फैलने से रोकने वाली दीवार का काम करता है। यह बारिश के पानी को रोककर जमीन के भीतर के वाटर लेवल को बढ़ाने में हेल्प करती है और उत्तर भारत में क्लाइमेट संतुलन बनाए रखती है। इससे यह फॉरेस्ट तरह तरह के एनिमल खुशी से रहते हैं तथा अनेक एनिमल्स का घर है। दिल्ली एनसीआर जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र के लिए अरावली ग्रीन लंग्स का रोल निभाती है। यदि अरावली कमजोर होती है तो इसका प्रभाव सीधे वायु प्रदूषण, जल संकट और मरुस्थलीकरण के रूप में सामने आता है। अवैध खनन संकट की जड़। 1990 के दशक से अरावली एरिया में पत्थर, बजरी और खनिजों की माइनिंग तेजी से बढ़ा। शुरुआत में यह माइनिंग कमेटी वैलिड था, लेकिन समय के साथ यह अवैध रूप लेने लगा। हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों में पूरी की पूरी पहाड़ियां समाप्त हो गईं। रियल एस्टेट, रोड कंस्ट्रक्शन और शहरीकरण ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि वाटर लेवल गिरता चल गया, जल स्रोत सूखे और वायु में धूल कणों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। न्यायिक हस्तक्षेप और जनहित याचिकाएं। अरावली के निरंतर विनाश को देखते हुए पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल की। वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त रोक लगाई और पर्यावरणीय कानूनों के पालन पर बल दिया। यह मामला न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना, जहां न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी। हालिया न्यायिक निर्णय और विवाद। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में अरावली की पहचान के लिए 100 मीटर ऊंचाई का मानदंड सामने आया, यानी केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा। सरकार ने इसे प्रशासनिक स्पष्टता और विकास के लिए आवश्यक बताया, जबकि पर्यावरणविदों ने इसे अरावली संरक्षण के लिए खतरा बताया। उनका तर्क है कि इस मानदंड से अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है। इस विवाद ने एक बार फिर विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की बहस को केंद्र में ला दिया है। एक ओर बुनियादी ढांचे, आवास और आर्थिक विकास की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर पर्यावरणीय विनाश की दीर्घकालिक लागत कहीं अधिक गंभीर है। अल्पकालिक आर्थिक लाभ भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। सतत विकास का सिद्धांत इसी संतुलन की मांग करता है। संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक आयाम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51(g) नागरिकों को प्रकृति की रक्षा का मौलिक कर्तव्य सौंपता है। अरावली का संरक्षण केवल सरकार या न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज, उद्योग और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी है। यह पीढ़ीगत न्याय, इंटरजेनरेशनल इक्विटी का भी प्रश्न है। अरावली संरक्षण के लिए केवल न्यायिक आदेश पर्याप्त नहीं है। मजबूत प्रशासनिक निगरानी, अवैध खनन पर शून्य सहनशीलता, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, पुनर्वनीकरण और वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्माण आवश्यक है। अरावली को केवल ऊंचाई के मानदंड से नहीं, बल्कि उसके पारिस्थितिक कार्यों के आधार पर संरक्षित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। अरावली पर्वतमाला भारत की प्राकृतिक विरासत और पर्यावरणीय सुरक्षा कवच है। यदि आज इसके संरक्षण में विफलता रही, तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम अपूरणीय होंगे। विकास और पर्यावरण को विरोधी नहीं, बल्कि पूरक के रूप में देखने की आवश्यकता है। अरावली का संरक्षण वास्तव में जीवन, जल और जलवायु का संरक्षण है, और यही एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान है।